जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के लिए हैं, जो कि साथियों हम सभी लोग मॉडल पेपर से क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। और ये मॉडल सेट आप लोग का एक रहेंगे, जो कि यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में साथियों सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। और साथियों, आपको जैसे कि पता होगा कि आप लोग का जो है 23 फरवरी से साथियों आप लोग का एग्जाम जो है साथियों स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद जरूर करके जाइएगा। और इस क्लास में साथियों हम लोग मॉडल पेपर सेट 1 को कंप्लीट करेंगे, तो अच्छे से आप लोग देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। आपके सिलेबस में साथियों जीके जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और साथ ही साथ करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप अच्छे से इन सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि करगा जो है ये किस राज्य के सबसे पुरानों त्योहारों में से एक है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो साथियों आपके पेपर में 100% सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि करगा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक होगा। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, करगा जो है ये कर्नाटक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्नाटक हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बताइएगा साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा नृत्य है जो कि उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य होगा। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आप सभी लोगों का हो जाएंगे कथक नृत्य। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, कथक नृत्य हो जाएंगे साथियों, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल जो है साथियों संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल है जो कि संबंधित है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपके हो जाएंगे आर्टिकल 76। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, और प्रश्न क्या है कि रेणुका झील जो है साथियों ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित होगा। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, रेणुका झील जो है साथियों यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत की पहली यहाँ पे सुपर फास्ट ट्रेन का साथियों क्या नाम है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का क्या नाम है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे डेक्कन क्यून। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पुणे शहर किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि पुणे शहर जो है साथियों ये किस नदी के तट पर स्थित हो जाएंगे। तो साथियों आप याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके मूला मुथा पे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को साथियों क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है छपने वाले हैं। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है साथियों प्राप्त होती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, आर्टिकल 72 के तहत होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्न में से कौन सा आर्टिकल है जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल है जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी, आर्टिकल 44 है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में साथियों किया जाएगा।
चलिए बताइएगा साथियों कि 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया जाएगा। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन होगा साथियों यह उत्तराखंड में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। चलिए बताइएगा साथियों कि पटाखा जो है ये किस देश की मुद्रा होगा। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा पटाखा जो है साथियों ये मकाऊ की मुद्रा है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, मकाऊ की मुद्रा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन जो है साथियों ये किस देश से संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन किस देश से संबंधित है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा यह रूस से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, रूस से संबंधित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए बताइएगा साथियों कि कौन सा राज्य है जो कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, त्रिपुरा होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कैंगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि कैंगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा कैंगा परमाणु संयंत्र जो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा का संबंध जो है साथियों किस खेल से है। चलिए बताइएगा साथियों कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा का संबंध किस खेल से होगा। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा तैराकी खेल से होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, तैराकी खेल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों केरल में होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे तो सही जवाब है केरल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों ये सिक्किम से होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिक्किम से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला एकीकृत उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है साथियों लॉन्च किया गया था। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है साथियों लॉन्च किया गया था। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों यह आपके 1975 में लॉन्च की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1975 में की जाती है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है यहाँ पे कहे जाते हैं आपके वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, वर्गीज कुरियन को कहते हैं। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है कि गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है। चलिए बताइएगा साथियों तो गाजर का जो लाल रंग होता है साथियों किसके कारण होता है। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों यह कैरोटीन के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, कैरोटीन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है। चलिए बताइएगा साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी होगा। तो याद रखिएगा साथियों यह हो जाएंगे आपके 74.04%। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाई जाती है 1 मई को।
ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 मई को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि पंपास के मैदान जो है साथियों कहाँ पाए जाते हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि पंपास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, पंपास के जो मैदान है यह दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है साथियों, यहाँ पे आपके हो जाएंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, मध्य प्रदेश है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है। चलिए बताइए साथियों, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यह किए गए हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही जवाब है, तमिलनाडु में होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए बताइएगा साथियों कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, अनुच्छेद 161 के तहत होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 161 के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। चलिए बताइएगा साथियों कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 40 में बताया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा साथियों कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, अरुंधति रॉय है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरुंधति रॉय होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह जो है साथियों क्या है। चलिए बताइएगा साथियों कि हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह जो है साथियों क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों, फाल्गुन होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, फाल्गुन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि सत्य में जयते को साथियों किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए बताइएगा साथियों कि सत्य में जयते जो ये किस उपनिषद से ली गई है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, सत्य में जयते जो है यह मुंडको उपनिषद से ली जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंडको उपनिषद से होगा। अगला प्रश्न साथियों, ओणम जो है ये किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए बताइए साथियों, ओणम जो है ये किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, ओणम जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके केरल का। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, केरल का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, लावनी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए बताइएगा साथियों कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य होगा। तो याद रखिएगा साथियों, लावनी जो है यह हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य। ऑप्शन सी सही जवाब है, महाराष्ट्र के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया है। चलिए बताइए साथियों कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है यह शुरू किया जाता है आपके 1973 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1973 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो है साथियों कौन थी। चलिए बताइएगा साथियों कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, राजकुमारी अमृत कौर थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि लखनऊ जो है साथियों ये किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, लखनऊ जो है यह आपके गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि खजुराहो के मंदिर जो है साथियों किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को साथियों ज्यादा से ज्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा
नए हो चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।